हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। आज श्रावण मास के पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा या रक्षा पूर्णिमा या इसको रक्षाबंधन के नाम से भी हमारे देश में जाना जाता है। और आज विशेष पर्व रक्षाबंधन का पर्व, एक समाज को एकत्रित करने का पर्व, एक सूत्र में बांधने का पर्व रक्षाबंधन। इसकी आप सभी को सपरिवार शुभकामनाएं एवं ये पर्व आपके लिए, आपके परिवार के लिए नई खुशियां लेकर आए, ऐसी शुभेच्छा। पति संदेश लेख पाठन अभियान के आज के जिस लेख की हम चर्चा करने वाले हैं वह हमारी अंग्रेजों से आज़ादी से पूर्व का एक चरित्र है, जिनको हम याद करने जा रहे हैं, जिन्होंने कराची शहर को बसाया था। उस शहर की जो म्यूनिसिपैलिटी थी उसमें उनका अहम योगदान रहा। तो पहले लेख पाठन करते हैं। हमारी जड़ें स्तंभ में लिखा गया है, आधुनिक कराची के निर्माता सेठ हरचंद राय। जिस तरह आधुनिक लाहौर के पितामह सर गंगाराम अग्रवाल कहलाते हैं, उसी तरह सेठ हरचंद राय वो नेता थे जिन्होंने कराची जैसे छोटे से गांव को महानगर में बदल दिया और देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहे। पाकिस्तान में आज भी उनका नाम पूरे सम्मान से लिया जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में कराची की कच्ची सड़कों में से ये अनुमान मिलना मुश्किल था कि मछुआरों की यह बस्ती इस तरह बदल जाएगी, मगर यही सपना लिए सेठ हरचंद राय बिशनदास साल 1911 में कराची म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष बने। अगले एक दशक में इस शहर में बिजली आ गई, यहाँ जल निकासी की आधुनिक व्यवस्था हुई, पक्की सड़कों के साथ कराची रोशनी का शहर बन गया। सेठ हरचंद राय केवल 26 वर्ष की उम्र में कराची म्यूनिसिपैलिटी के सदस्य चुने गए। 1911 में वह म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष चुने गए और अपनी निस्वार्थ सेवा से कराची को एक गांव से एक आधुनिक शहर बना डाला। उन्हें आधुनिक कराची का निर्माता कहा जा सकता है। खादिम हुसैन सूमरो अपनी किताब सेठ हरचंद राय बिशनदास द फादर ऑफ मॉडर्न कराची में लिखते हैं कि उन्होंने यूरोप, बम्बई और कलकत्ता का सफ़र किया ताकि शहरों के कानून और उसकी प्लानिंग के तरीके सीख सकें। कराची में बिजली सबसे पहले 1913 में हरचंद राय के दौर में आई, जिसकी वजह से इस शहर को रोशनियों का शहर कहा जाने लगा। टैक्स की पेचीदा व्यवस्था को आसान और असरदार बनाया गया। इससे म्यूनिसिपैलिटी की आमदनी बहुत बढ़ गई और संसाधन पैदा करने के लिए समय समय पर दूसरे उपाय भी किए गए, जिसका बहुत शानदार असर हुआ। जब हरचंद राय ने म्यूनिसिपैलिटी की बागडोर संभाली तो उनके पास 2,19,159 रुपये थे, जबकि 10,98,000 का कर्ज था। 10 साल बाद जब उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा तो म्यूनिसिपैलिटी के पास 34,13,589 रुपये थे। इसके अलावा आरक्षित कोष में भी 3 लाख रुपये का इजाफा हो चुका था। हरचंद राय ने कराची शहर में सामाजिक संस्थाओं को भी दिल खोलकर मदद की। कराची में 1896 से 1897 के बीच जब महामारी फैली तो उन्होंने एक अस्थायी अस्पताल बनवाया। इस दौरान खाली घरों में कुछ लोगों ने लूटपाट की तो फौज और पुलिस के साथ मिलकर हरचंद राय ने उन घरों की सुरक्षा के लिए युवाओं के जत्थे बना दिए। लयारी नदी शहर के बीच में बहती थी। इसका पानी उतरने के बाद मच्छर बहुत बढ़ जाते थे, जिसकी वजह से मलेरिया फैल जाता था। इस समस्या से निपटने के लिए सेठ हरचंद राय ने नदी पर बांध बनवाया और पानी के बहाव का रुख बदल दिया। प्राथमिक शिक्षा को सभी बच्चों के लिए ज़रूरी करने में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने
पुस्तकालयों और अध्ययन केंद्रों को बढ़ावा दिया। हरचंद राय सन 1921 में भारतीय विधान परिषद की गैर मुस्लिम सिंध सीट से सदस्य चुने गए, जिसके कारण उन्होंने कराची म्यूनिसिपैलिटी की अध्यक्षता से इस्तीफा दिया। साइमन कमीशन भारत आया तो इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए इसका विरोध भी हो रहा था। कमीशन की मंजूरी के लिए भारतीय विधानसभा के सत्र में वायसराय ने भाषण दिया। असेंबली में अब मतदान होना था। सेहत खराब होने के बाद भी दिल्ली जाते हुए वे पंजाब में समासटा के पास गंभीर रूप से बीमार हो गए। वह इस बात पर अड़े थे कि असेंबली में जाकर वोट देंगे। आखिरकार असेंबली के दरवाजे पर उनकी मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार में पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल सहित कई मशहूर लोग शामिल हुए। जहाँ चाह वहाँ राह। कराची क्योंकि पोर्ट सिटी तो था ही, परंतु इतना जो दूरदर्शिता वहाँ के नेतृत्व में उस समय तक नहीं थी कि उस पोर्ट सिटी के जितने लाभ हो सकते हैं वो उठा सकें। इसके लिए एक विजन की आवश्यकता होती है। संसाधनों को सही समय पर, सही जगह पर, सही तरीके से उनका प्रयोग किया जा सके, इसके लिए दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे राष्ट्रभक्त जो नेता रहे, जिन्होंने समाज के लिए काम किया, उनको स्मरण करने का एक अच्छा तरीका मैं समझता हूँ पथिक संदेश पत्रिका ने किया, और इसके हम धन्यवादी हैं कि ऐसे चरित्रों को हमारे सम्मुख लेकर आती है यह पत्रिका, जिससे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए काम करने का जो उत्साह है वह बढ़ता है। इसीलिए एक कारण की वजह से मैं आप लोगों से उत्तरोत्तर पुनः ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को, जहाँ भी हर प्रदेश में अपनी राष्ट्रवादी पत्रिकाएं छपती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी छपती हैं, राष्ट्रवादी लेखकों के पुस्तकें भी छपती हैं। मैं इसलिए आह्वान करता हूं कि आप उन्हें पढ़ें। उनमें ही हमारे स्वत्व को जागृत करने के जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, वही पत्रिकाएं दे सकती हैं। अन्यथा जो देश को तिरोहित करने के लिए काम कर रही हैं, ऐसी पत्रिकाएं जो देश का नुकसान कर सकें, देश के उत्साह को कम कर सकें, उस पर कार्य कर रही हैं। इसलिए ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का समय है। इसमें या तो आप इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं कि राष्ट्रवादी विचारों को अपना संरक्षण दें, अपने घरों में जगह दें, और ऐसी पत्रिकाओं को अपने घर में ले आएं, ऐसी पुस्तकों को अपने घर में ले आएं और राष्ट्र उत्थान में अपना सहयोग करें। अन्य किसी लेख के साथ पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम।